नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में जब हमने बातचीत की थी तो मैथ्स के बारे में बात की थी कि किस तरह से बच्चों को हम अंकों को सिखाएं। आज मैं आपके सम्मुख बात करना चाहता हूँ हिंदी की, और हिंदी सब्जेक्ट में हम बात भी करेंगे कक्षा 1 में जब पहली बार हमारे पास बच्चा आ रहा है तो उस बच्चे को क्या सिखाएं जो उसे इंटरेस्टिंग लगे। ये एक कोई नई विधि नहीं है, एक पुरानी विधि है और एक तरीका है जिसके द्वारा आप अपने बच्चे को गतिविधि करके कुछ सिखा सकते हैं। अक्सर हम लोग गलती करते हैं, जब हिंदी की वर्णमाला शुरू करते हैं तो जनरली शुरू करते हैं छोटे आ से। छोटे आ का मतलब होता है कि बच्चे को कुछ टिपिकल, लेकिन उसका सही तरीका क्या हो सकता है कि कहाँ से शुरू करें कि बच्चा आसानी से सीख सकें। नियम भी है, गणितीय आपका हिंदी का नियम भी है कि हम लोग सरल से कठिन की ओर जाएं, सरल से कठिन की ओर। तो आज हम अगर एक लेके आए, आपके पास और भी अच्छे मेथड हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे को हम अगर कोई लिखाने की बात कर रहे हैं, कुछ सिखाने की बात कर रहे हैं, तो पहले दिन तो लिखाना शुरू नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब भी हम पहला उसे कोई अक्षर लिखाना शुरू करें तो वह अक्षर हो सकता है टा। देखिए, अब हम लोग सोचते हैं एनवायरनमेंट से उसके लेना है। टा से टमाटर, आप सब जानते हैं, किसी पोयम से, किसी कविता से आप लाल लाल है गोल टमाटर, हम भी खाते गोल टमाटर। टा से शुरू करेंगे और टा से ही हम टमाटर से ही टा बनाने की प्रैक्टिस बच्चे को करा सकते हैं। टमाटर को शुरू करना है, हमारी जो प्रक्रिया शुरू होगी तो हमने टमाटर ले लिया और इस तरह से टमाटर बच्चे को दिखाया, टमाटर के बारे में बातचीत की, और उस बातचीत के उपरांत हमने उसे टास बनाने के लिए इसी टमाटर को काटा, और काटने के बाद उसके पीस किए, और पीस करने के बाद अब हम देखिए इस तरह का पीस है, और बहुत अच्छे से बिना कुछ करे उसे कुछ पकड़ाए करे सिखा सकते हैं। क्या तरीका है? हमने एक ऐसे करके टमाटर काट लिया और एक टमाटर का हम इस तरह से ठप्पा लगाएं। अब ये ठप्पा बन गया। इस तरह का ठप्पा लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं, और इसी में हम बता सकते हैं कि भाई इस तरह से एक गोला है, इस गोले के ऊपर एक छोटा डंडा और एक बड़ा डंडा। ये बन गया आपका टमाटर, टा से टमाटर। तो इस तरह से बच्चे को खेल खेल में हम सिखा सकते हैं। बच्चे को क्लास में बैठेंगे, गोले में एक के बच्चे हैं जो लिखना भी नहीं जान रहे हैं, उन्हें गतिविधि करानी है। खाली हमें क्या कराना है कि इस तरह से एक डंडा ऐसे और एक डंडा ऐसे खींचकर हम उसे टा से टमाटर, कुछ इस तरह की हम वर्कशीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमने बच्चे को वर्कशीट दे दी। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, इन्हीं वर्कशीट पर हमने उसे पेन दे दिया या पेंसिल दे दी, किसी चीज़ से केवल हमने 2 डंडे बनाना सिखाए, और आगे चलकर हम इस तरह से ये टा का कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए, इसी टा से आगे भी बढ़ सकते हैं। मान लीजिए फिर हम कभी अपना प्लानिंग जब भी हम कर रहे हैं तो हम छोटा ऊ पे चल सकते हैं। इसी छोटे ऊ को अगर हमने लेने के बाद हम इसी टा के ही कंसेप्ट को आगे की क्लासेस में बढ़ा सकते हैं कि ऊ के बाद हम उसे बड़ा ऊ बनाना सिखा सकते हैं। इसी से हम उसे बड़ा ऊ बनाना सिखाया, इसी से हम आगे बढ़े आ। यानी हमें उसे बच्चे को जो ले जाना है वह सरल से कठिन की ओर ले जाना है, ना कि कठिन से सरल की ओर। तो हिंदी सिखाने में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आ से शुरू करें, छोटा आ बड़ा आ करके शुरू करें। भाषा में गलत है, आ करके शुरू करना है। लेकिन जब सिखाना है तो हम इस तरह के कंसेप्ट को लेकर चल सकते हैं, ठप्पे लगाकर। इसी आ से ठप्पा बनाकर इस पूरे गोल से हम ठा पर भी जा सकते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन करके डा पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ
छोटी छोटी गतिविधियां होती हैं जिन गतिविधियों के द्वारा हम अपने क्लास में आए हुए नवागत बच्चों को नई नई चीज़ों के द्वारा सिखा सकते हैं। हालांकि अगर मैं इस गतिविधि की बात करूं तो ये गतिविधि मुझे अभी मेरी खुद की नहीं है, पहले से इस्तेमाल होती आ रही है। हमारे ही ब्लॉक के एक अध्यापक हैं जिनका नाम है श्री यशोनंदन जी, जो कि चिटौली में प्रधान अध्यापक हैं और जो अब रिटायरमेंट के करीब हैं। ये उनका कंसेप्ट था। बस उस कंसेप्ट को आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक प्रेषित करने की कोशिश की है। धन्यवाद।